हाँ दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का ठीक है बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट नंबर 19 करने जा रहे हैं। इस पर 18 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल का जो भर्ती आया है उसके लिए ये सेट लगातार सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप इस सीरीज़ से जुड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि सीरीज अब ख़त्म ही होने वाला है। 21 सेट का ये पूरा कॉम्बो था, जिसमें से 19 हो चुका है, 19वां हो रहा है, 18वां इस पर अपलोड है, 2 ही सीट बचा हुआ है। तो आप इससे जुड़िए, जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1973। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारत के महान्यवादी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए पार्वती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत आयकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में कि डैश प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फाल्गुन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आधारित एक विशेषता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंजाब का कौन सा नृत्य लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो याद है ऑप्शन डी गिद्दा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी केरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ है, जैसे तमिलनाडु से है भरतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कर्नाटक से है, उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है। याद रखिए ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो याद रखिए ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। ठीक है, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, जैसे देखिए यहाँ पे राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। याद रखिएगा ऑप्शन बी उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए असम। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? याद रखिए ऑप्शन सी कलपक्कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 8848 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन डी वाशिंगटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अमेरिका की खोज किसने की? तो याद रखिए ऑप्शन बी कोलंबस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी मौलाना मजरूल हक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए रोहतास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मीर कासिम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बंगाल का विभाजन हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो याद रखिए ऑप्शन सी निजी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बैंकिंग संरचना सुधार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों में बांधने वाले महान विद्वान पाणिनि जिनकी कृति अष्टाध्यायी हैं का जन्म स्थान बिहार में कहाँ माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सालातूर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम समुदायों द्वारा की जाने वाली अनूठी रजाई जैसी कढ़ाई कला का क्या नाम है? तो याद रखिए ऑप्शन बी खेता कढ़ाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पटना स्थित आधुनिक बिहार संग्रहालय बिहार म्यूजियम जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला और समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन सी 2015। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में दूध को गाढ़ा करके और खुर चकर बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई खुरचन कहाँ की विशेषता मानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी खुसरूपुर और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गया जी में फाल्गु नदी के बाद पिंडदान के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पुनपुन नदी का संगम गंगा में किस स्थान के पास होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी फतुहा पटना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो याद रखिएगा डी m/a। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी संयोजकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा है? तो याद रखिए ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है किसी वस्तु के
द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जड़त्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्टारफिश निम्न में से किस समूह से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो लवण बनता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी परवल अम्ल और परवल क्षारक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इंटेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी उच्च। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा पर्स्टन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? याद रखिए ऑप्शन सी भूटान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन डी रीता राममूर्ति गुप्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सही है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उपरोक्त डी सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 11 मई को। ठीक है, उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी के.सी. वेणुगोपाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे कि हाल ही में मुख्यमंत्री निगरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो याद रखिए ऑप्शन सी संजय सेठ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का नया मामला सामने आया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी केरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी केरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इजरायल। ठीक है, उसके बाद देखिए अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना ने डैश अभियान प्रारंभ किया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी ऑपरेशन शिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सिंगापुर। ठीक है, उसका हाल ही में चिप आधारित चिप बेस्ड ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्तमान में बिहार राज्य के राजस्व में भूमि सुधार मंत्री कौन है जिन्होंने 7 मई 2025 को गजेटियर कॉम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन सी संजय सरावगी, ठीक है, संजय सरावगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक साइकिल का चित्र हो का क्या अर्थ है। याद रखिए ऑप्शन सी अनिवार्य साइकिल ट्रैक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इंजन ऑयल के स्तर की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिपस्टिक पर मीन और मैक्स निशानों का क्या अर्थ है। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंजन में तेल का स्तर इन दो निशानों के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जब आप किसी निजी संपत्ति या पार्किंग स्थल से सार्वजनिक सड़क पर आ रहे हो तो किसे रास्ता देना चाहिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी सार्वजनिक सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी की आवश्यकता कब होती है। तो याद रखें ऑप्शन बी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने और फिर पंजीकृत करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सड़क के झटकों के बाद स्प्रिंग के उछाल को नियंत्रित करना और सवारी को स्थिर बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि आपकी कार किसी रेलवे क्रॉसिंग के बीच में अचानक बंद यानी स्टॉल हो जाए तो ट्रेन आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। याद रखिए ऑप्शन बी तुरंत सभी को कार से बाहर निकलना और ट्रैक से दूर भागना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में एक एक्सप्रेसवे पर कार के लिए अधिकतम अनुमत गति सीमा आमतौर पर क्या होती है जब तक कि यातायात संकेतों द्वारा अन्यथा न बताया गया हो। तो याद रखें ऑप्शन सी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्रेक लगाने या लेन बदलने से ठीक पहले आपको शीशों यानी मिरर में क्यों देखना चाहिए। तो याद रखें ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पीछे कोई वाहन बहुत करीब तो नहीं है और लेन खाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पटना जैसे शहरों में मानसून के दौरान भारी जल जमाव वाली सड़कों पर गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी पानी के नीचे छिपे गड्ढों और खुले मैनहोल को दिखाई न देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में टॉर्क क्या दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी इंजन की खींचने या घुमाने की शक्ति जो कम गति पर त्वरण एक्सेलरेशन को मदद करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का मालिक किसे माना जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी पंजीकृत व्यक्ति या वाहन का पट्टेदार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 3 लेन वाले राजमार्ग पर सबसे दाहिनी लेन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी केवल ओवरटेकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया क्या कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी नहीं, यह धारा 6 के तहत प्रतिबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वाहन डीलर को मिलने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या उद्देश्य है। तो याद रखिए ऑप्शन सी बिना पंजीकरण वाले वाहनों को अस्थायी रूप से रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
ई रिक्शा या ई कार्ट की अधिकतम अनुमत गति सामान्यतः कितनी निर्धारित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गुड सेमेरिटन नेक व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी दीवानी और आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक गोलाकार संकेत जिसमें लाल बॉर्डर हो। ठीक है, लाल बॉर्डर हो और बीच में ऊपर नीचे तीर के साथ 3.5 मीटर लिखा हो, क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ऊंचाई सीमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी कंपनी द्वारा यातायात अपराध किए जाने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण करने की शक्ति किसे है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अधिकृत जांच अधिकारी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी वाहन के पीछे लाल बत्ती, ठीक है, लाल बत्ती का खराब होना किस प्रकार का उल्लंघन है? तो याद है ऑप्शन सी मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बारिश के मौसम में गाड़ी के काउल ड्रेन, ठीक है, विंड शील्ड के नीचे की जाली के बंद होने से क्या खतरा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पानी केबिन के अंदर रिसना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रेडिएटर कैप का मुख्य कार्य केवल रेडिएटर को बंद करना नहीं है बल्कि और क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कूलिंग सिस्टम में दबाव बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आफ्टर मार्केट कार पार्ट्स का क्या मतलब है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मूल निर्माता OEM के अलावा किसी और कंपनी द्वारा बनाए गए पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ड्राइवर के लिए क्लच पेडल के बाईं ओर बने डेड पेडल या फुट रेस्ट का क्या उद्देश्य है? तो याद है ऑप्शन बी बाएं पैर को आराम देने के लिए एक जगह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इंजन में इनटेक मैनीफोल्ड का क्या काम है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हवा ईंधन मिश्रण को सिलेंडरों तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कार के केबिन के अंदर प्लास्टिक या तार जलने की गंध आना किसका संकेत हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिक सिस्टम में फ्यूजिबल लिंक का क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एक प्रकार का उच्च क्षमता वाला फ्यूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्रीस गन का उपयोग किस लिए होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कुछ पुर्जों में सटीक रूप से ग्रीस लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्रेकिंग सिस्टम में प्रोपोर्शनिंग वाल्व का क्या काम है? तो याद है ऑप्शन है अगले और पिछले ब्रेक के बीच दबाव को नियंत्रित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डायरेक्शनल टायरों की क्या विशेषता होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी उन्हें एक विशिष्ट घूर्णन दिशा में ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इंजन ब्लॉक में फ्रीज प्लग का क्या काम है? तो याद रखिए ऑप्शन बी
कूलेंट जमने पर ब्लॉक को फटने से बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व। ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व क्या करता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, अगले और पिछले ब्रेक के बीच दबाव को संतुलित करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंजन में ऑयल स्लज क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, पुराने तेल और गंदगी का गाढ़ा कीचड़ जैसा जमाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सिलेंडर होनिंग क्यों की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, पिस्टन रिंग्स के लिए तेल बनाए रखने हेतु सतह बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है EGT एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इंजन के दहन कंबस्शन की स्थिति बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पुराने इग्निशन सिस्टम में ब्लास्ट रेसिस्टर का क्या काम था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इग्निशन कॉइल को मिलने वाले वोल्टेज को नियंत्रित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया LSD लिमिटेड स्लीप डिफरेंशियल का क्या लाभ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, फिसलन की स्थिति में दोनों पहियों पर शक्ति भेजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है ऑटो रिपेयर में हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग क्यों होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ठीक है, बेरिंग और बुशिंग दबाकर निकालने या लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया E10 गैसोलीन का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, इसमें 10% इथेनॉल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है स्लैक एडजस्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भारी वाहनों ट्रक बस के ड्रम ब्रेक में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का, ठीक है, बिहार ड्राइवर कांस्टेबल का सेट नंबर दोस्तों 19 देखा। ठीक है, और 18 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों ये जो सेट हम लोगों ने लगाया काफ़ी समझ के लगाया, आराम से लगाया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आप ही लोग के सपोर्ट से इस चैनल आगे आएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।